गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये हम लेके आए हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं ये रिपीटेड हैं, बार बार क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में पूछे गए हैं। आज हम इनको पढ़ेंगे, याद भी करेंगे और साथ साथ में इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था। अब हमें पता है कि धामी गोलीकांड जो है ये हुआ था, इसके जो नेता थे वो थे भागमल सोठा और इस कांड में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2 लोगों की जान गई थी और इसकी जांच करने के लिए दुनीचंद को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? दुनीचंद को। और दुनीचंद को नियुक्त किया था जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के कहने पर। ठीक है जी, महात्मा गांधी के कहने पर किया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि किसके कहने पे किया गया था, तो यह किया गया था महात्मा गांधी के कहने पे। यह भी आपने याद रखना है, किसके कहने पे? गांधी जी। ठीक है जी। उसके बाद है जसवा रियासत की स्थापना किसने की? ये ऊना हमारा जो है ये जसवा रियासत थी। अब जसवा रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी पूरब चंद चंदेल ने। जसवा रियासत की स्थापना किसने की? पूरब चंद चंदेल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सराहन का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सराहन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था सोनितपुर। क्या था? सोनितपुर। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि सोनितपुर का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, तो ये होगा सराहन। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये जो हमारे हिमाचल में प्रजामंडल बने हैं इनसे हमें क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है और ये जो सिरमौर रियासती प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई है 1934 में। कब हुई है? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी रियासत प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अब मैंने आपको पहले ही बताया, ये थे भागमल सोठा। कौन थे? भागमल सोठा भी बोलते हैं इनको, भागमल सोठा है वैसे इनका नाम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेम प्रचारिणी सभा का संबंध किससे है? प्रेम प्रचारिणी सभा का संबंध जो है वो है धामी रियासत से। किससे है? धामी रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भाई हिरदाराम किस पार्टी के सदस्य थे? अब देखिए, भाई हिरदाराम जो थे वो मंडी में गदर पार्टी के सदस्य थे। एक्चुअली ये भारत में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस्को 1913 में। कब की थी? 1913 में। अब उनके कुछ सदस्य जो है वो मंडी आते हैं और मंडी जो है अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं। अब मंडी की एक रानी थी, रानी खैरीगढ़ी। वो जो है वो इस पार्टी का जो है साथ देती हैं। इसी कारण अंग्रेजों ने उनको जो है देश नकारा दे दिया था और यहां से बायकॉट करके बाहर भेज दिया था। तो अगर पूछेंगे कि भाई हिरदाराम किस पार्टी के सदस्य थे, वो थे गदर पार्टी के। किसके थे? गदर पार्टी के। अब गदर पार्टी जो है मंडी में आई थी और मंडी में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया था और कुछ लोग जो है वो वहां इन्फ्लुएंस हो गए थे और उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में धामी गोलीकांड कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कहां हुआ था? धामी गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था हलोग चौक पर, या फिर इसको बोलेंगे कैनेडी चौक। हलोग चौक या फिर कैनेडी चौक में हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पजोता आंदोलन कब हुआ? हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पजोता आंदोलन कब हुआ? तो पजोता आंदोलन हुआ है जी 11 जून 1942। 11 जून 1942। अब यहां से हमें यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पजोता आंदोलन जो है कहां हुआ? तो पजोता आंदोलन जो है ये हुआ है सिरमौर। पजोता आंदोलन कहां हुआ है? सिरमौर में। तो अगर हमसे पूछेंगे पजोता आंदोलन जो है ये कब हुआ? 11 जून 1942 और कहां हुआ? सिरमौर में। अब देखिए 1942 तो यही जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं 1942 में। अगस्त क्रांति का है और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन इस वक्त चल रहा है। ठीक है जी। तो वो 1942 का ही टाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 1857 की क्रांति में
कहलूर का राजा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति, हमें पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति जो है वो कहां से स्टार्ट हुई थी। पहली बात ये हुई थी बैरकपुर छावनी से, ठीक है जी। और इसको विद्रोह करने वाले जो पहले सैनिक थे वो थे मंगल पांडे, ठीक है जी। मंगल पांडे को ही इसमें सबसे पहले फांसी दी गई थी। तो कहां से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी बैरकपुर छावनी से। उसके बाद मंगल पांडे इसको स्टार्ट करने वाले थे। धीरे धीरे ये जो है भारत के सारे जो क्षेत्र हैं वहां फैलना शुरू हो जाती है और हिमाचल में भी पहुंचती है। जैसे हमने एक जो अभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किया है उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ के एक राजा थे, बुशहर के राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था 1857 की क्रांति में, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो हमारे पास कहलूर, ये जो बिलासपुर है, यहाँ का राजा कौन था उस वक्त? तो हमारे पास उस वक्त यहाँ का राजा था हीरा चंद। कौन था जी राजा? हीरा चंद। तो ये थे हमारे पास पहले 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 10 है हमारे पास वो है हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई। अब देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में ये स्टार्ट हुई बैरकपुर छावनी से, लेकिन अब क्वेश्चन है हिमाचल जीके में कि हिमाचल में कहां से स्टार्ट हुई। तो हमारे पास स्टार्ट हुई कसौली, कसौली सैनिक छावनी, अभी भी है कसौली में सैनिक छावनी। तो ये कहां से स्टार्ट हुई थी? कसौली सैनिक छावनी। अब कसौली जो है ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक सैनिक छावनी है। तो हमसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिक छावनी है या नहीं है। तो एक सैनिक छावनी जो हमारे हिमाचल में कसौली में भी है। अब उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुंगोली की संधि कब हुई? सुंगोली की संधि जो है कब हुई? ये हुई 1815। सुंगोली की संधि कब हुई? 1815। अब देखिए सुंगोली की संधि जो है ना अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई है। किसके बीच हुई है? अंग्रेजों और गोरखों के बीच। अब ये 1815 में हुई और ये जो है इसमें अंग्रेज सत्ता जो है हिमाचल में स्थापित होगी और जो गोरखे हैं उनको यहां से जाना पड़ेगा। और अंग्रेजों की तरफ से ये जो संधि में भाग लेने वाले थे, जो लीड कर रहे थे, वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है। ये हमने याद रखना, डेविड ऑक्टरलोनी का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछता है कि किसने हस्ताक्षर किए थे अंग्रेजों की तरफ से। अब फिर उसके बाद है हमारे पास हिंडूर की स्थापना किसने की थी? हिंडूर की स्थापना किसने की? हिंडूर जो है अभी क्या है ये आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि हिंडूर अभी क्या है, ठीक है। अब देखिए अजय चंद, हिंडूर की स्थापना किसने की? अजय चंद ने की। अब उसके बाद है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के समय कांगड़ा का राजा कौन था? देखिए फिरोज शाह तुगलक जब हमारे कांगड़ा में आक्रमण करने आता है और उस वक्त कौन सा राजा कांगड़ा में राज कर रहा है? तो ये है रूपचंद। कौन है? रूपचंद, कांगड़ा का राजा रूपचंद, ठीक है जी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कांगड़ा के किस राजा ने फिरोज शाह तुगलक का सामना किया था? तो ये हो जाएगा हमारे पास रूपचंद। अब उसके बाद है हमारे पास नूरपुर का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो ये होगा भीलपाल। यहां पे हो गया थोड़ा सा गलत, ये होगा भीलपाल। कौन है जी? भीलपाल। नूरपुर का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन है? भीलपाल। और हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सिकंदर धार भी है और वो है मंडी। अगर हमसे पूछेंगे कि सिकंदर धार कहां है तो ये होगी मंडी में। जब ये सिकंदर जो है आया था हिमाचल प्रदेश में, सिकंदर लोधी, तो ये जो है मंडी की जो एक धार है उसको पार करके कांगड़ा पहुंचा और उस धार का नाम जो है रख दिया गया सिकंदर धार, ठीक है जी। अब उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक के कांगड़ा दुर्ग पर कब्जा कब किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग पर कब्जा कब किया? ये किया 1337। कब किया गया? 1337 में। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा बेवकूफ इसको बोलते हैं, पढ़ा लिखा बेवकूफ, ठीक है जी। पागल राजा इसको बोला जाता है।
सबसे पढ़ा लिखा था ये है, सबसे अनपढ़ अगर पूछेंगे हिस्ट्री में तो अकबर होगा। निरक्षर अनपढ़ जो है वो है अकबर, जिसको साइन भी नहीं करने आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अकबर पढ़ा लिखा तो था, अनपढ़ तो था, लेकिन वो सक्सेस बड़ा ज्यादा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया? 1398। कब किया? 1398। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब तैमूर लंग आया तो यहां के राजा कौन कौन थे। तो आपने याद रखना, एक तो होगा मेघचंद, दूसरा होगा आलमचंद, तीसरा होगा रतनचंद। सबके पीछे रतनचंद लगेगा। ठीक है जी, मेघचंद, आलमचंद और रतनचंद। जब तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया है तो उसने किन किन राजाओं का सामना किया है? जब उसको उसके समकालीन राजा कौन कौन थे? मेघचंद है, आलमचंद है और रतनचंद है। अब आपने याद रखना, तैमूरी स्कूल में बच्चे बजाते हैं, एक साज होता है, जब उसको बजाएंगे तो आवाज मेघों की तरफ जाएगी, तो हो गया मेघचंद। फिर दूसरी बात, जब आवाज निकलेगी वो बजेगा तो लोग आलम में नाचना शुरू कर देंगे, अपने ही आलम में नाचना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तीसरा फिर हमने याद रखना, जब लोग नाचेंगे तो तैमूर लंग रतन उठाएगा और यहां से चला जाएगा। 3 राजा आपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नूरपुर का कौन सा राजा अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन है? नूरपुर का कौन सा राजा अलाउद्दीन का समकालीन है? ये है जसपाल। ये कौन है? जसपाल। गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने बहादुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलेर के किस राजा ने गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये है रूपचंद। कौन है? रूपचंद। रूपचंद को जो है शाहजहां ने बहादुर कह के पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कब नूरपुर आया? जहांगीर कब नूरपुर आया? ये आया 1622 में। अब 1622 में जब ये नूरपुर आता है तो इसके साथ इसकी पत्नी जो है नूरजहां भी यहां आती है और उसी के नाम पे धमेरी, जो अभी नूरपुर है, नूरपुर का धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रखा जाता है। ठीक है जी, नूरपुर रखा जाता है। और जहांगीर फिर उसके बाद जो है कांगड़ा जो किला है इसमें एक मस्जिद बनवाता है और एक दरवाजा लगवाता है, जहांगीर दरवाजा। तो ये भी 2 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं कि किसने जो है कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई थी? जहांगीर। और दरवाजा, जहांगीरी दरवाजा जो है वो कब बनाया गया था? जब जहांगीर कांगड़ा भ्रमण के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार कौन था? तो कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार जो था वो था नवाब अली खान। कौन था? नवाब अली खान। एक क्वेश्चन ये। दूसरा, अगर पूछेंगे अंतिम कौन सा था? ये था सैफ अली खान। कौन है? सैफ अली खान। ठीक है जी। अगर पूछेंगे सबसे लंबे समय तक कौन रहा है? तो सबसे लंबे समय तक रहा है कोच कुली खान। सबसे लंबे समय तक कौन रहा है? कोच कुली खान। नवाब सैफ अली खान 1620, ये है 1740। ठीक है जी, अंतिम। तो ये हमने याद रखना है, इन दोनों का पूछता है बार बार। जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने किसे भेजा था? जहांगीर ने कांगड़ा जो किला है इसको कब्जा करने के लिए भेजा था सूरजमल को। किसको भेजा था? सूरजमल। सूरजमल जो है जगत सिंह के साथ मिलकर जो है कांगड़ा पर कब्जा करने आया था, लेकिन इनमें लड़ाई हो गई और सूरजमल है इसको वापिस जाना पड़ा। फिर है उसके बाद नरेटी शाहपुर की लड़ाई किन 2 रियासतों में हुई? नरेटी शाहपुर का ये युद्ध है किन 2 रियासतों में हुआ है? ये हुआ है चंबा और कांगड़ा। किन में हुआ है? चंबा और कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगानी साहिब की लड़ाई कब हुई? 1686। कब हुई? 1686। और ये हुई है गुरु गोविंद सिंह वर्सेस भीमचंद। गुरु गोविंद सिंह वर्सेस भीमचंद। अब भीमचंद ये जो है वो कहलूर के हैं, बिलासपुर के हैं। इनके साथ एक दो राजा और हैं। एक तो रूपचंद है और दूसरे जो है वो फतेह शाह हैं, वो हैं गढ़वाल के। ठीक है जी।
अब है गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर किसने आमंत्रित किया था? लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था मेदिनी प्रकाश ने। ये किसने किया था? मेदिनी प्रकाश ने। तो ये है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने आज किए, और इसके साथ मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया। कुछ और क्वेश्चन भी यहां से निकले, तो कम से कम हमने 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो आज किए हैं इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं, आपने इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आपकी नई क्लास जो है वो लगेगी। धन्यवाद।